हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ इंपॉर्टेंट 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आने वाले बीएड एंट्रेंस, जो कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस है। ओके, तो आप लोगों ने जो कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का भी बीएड एंट्रेंस दिया होगा आज, तो कैसा हुआ वो एग्ज़ाम, वो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, कुछ हेल्प हुआ तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैं आपके साथ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बोलूँगा वो आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको हेल्प होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच एक्ट ईयरली 1 लाख वाज अलॉटेड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, जो कि आपका 1 लाख करके जो कि एक साल का कौन से एक्ट के तहत रिन्यू किया गया था। ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि चार्टर रिन्यूअल एक्ट 1813। तो देखिए चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 1 लाख करके सारा इंडिया में जो कि हमारे एजुकेशन में खर्च करने के लिए आया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1813 चार्टर एक्ट। और एक फैक्ट याद रखिएगा, जो कि आपका जो लॉर्ड मैकॉले लॉर्ड मैकॉले को क्या कहा जाता है, हमारा लॉर्ड मैकॉले को, जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ओके, किसको कहा जाता है, लॉर्ड मैकॉले को। याद रखिए लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लानिटरी ऑर्बिट। तो जो कि लॉ ऑफ जो कि प्लानिटरी ऑर्बिट का किसने डिस्कवर किया था। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोहानस केपलर ने। ओके, जो कि केपलर ने जो कि डिस्कवर किया था। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए गैलीलियो गैलीली। ओके, गैलीलियो जो कि गैलीली ने आपका जो कि सैटर्न के रिंग्स सैटर्न के रिंग्स इसने डिस्कवर किए थे। ओके, साथ ही साथ इसने जो कि एक टेलीस्कोप भी इसने डिस्कवर किया था। ओके, टेलीस्कोप, ओके, गैलीलियो जो गैलीली ने। और साथ ही साथ इसने जो कि बहुत सारे मून जैसे लू, यूरोपा, ओके, गैनीमीड, ये सारे जो कि आपके जैसे जो कि जुपिटर के मून इसने डिस्कवर किया था। याद रखें जुपिटर के मून। ओके, जुपिटर के मून, लू, यूरोपा, गैनीमीड, ये सारे। ओके, और साथ ही साथ देखिए जो हमारा जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो कि आपका सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, गैनीमीड। ओके, ये कौन सा ग्रह का है, कौन सा प्लैनेट का है, तो याद रखिए जुपिटर का है। ओके, जुपिटर, यू शुड रिमेंबर द जुपिटर का है। और साथ ही साथ देखिए सबसे ज़्यादा जो कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन सा प्लैनेट का है, तो याद रखिए सैटर्न। ओके, सैटर्न हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन केपलर। याद रखिए जोहानसन केपलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज इन्फोर्स्ड इन, जो कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कब से इन्फोर्स में आया था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 1970। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप अपना स्कोर भी जो कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप जो कि अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को। ओके, देन आंसर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2020 फॉर द एफर्ट्स अगेंस्ट लेप्रेसी इन द इंडिविजुअल कैटेगरी हैज बीन अवार्डेड टू। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड 2020 किनको दिया गया था, तो याद रखिएगा एनएस धर्मशक्तु को दिया गया था। याद रखिए एनएस धर्मशक्तु इज द राइट आंसर। इनको मिला था 2020। याद रखिए 2020 का इंटरनेशनल गांधी अवार्ड किनको मिला है, एनएस धर्मशक्तु, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इनको किस लिए मिला था, लेप्रेसी के लिए काम किया था, इन्होंने लेप्रेसी में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following folk dance form is associated with जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा जो कि डांस फॉर्म है जो कि जम्मू कश्मीर से लिंक करता है, तो इसका जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राउफ। ओके, राउफ जो कि JNK का है। ओके, जम्मू कश्मीर का है। और यहाँ ऑप्शन में सुईसिनी है, सुईसिनी जो कि राजस्थान का। याद रखा सुईसिनी इज फ्रॉम राजस्थान। ये सारे डांस फॉर्म भी आपको पूछे जाते हैं कभी कभी। ओके, याद रखिएगा, ये भी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जो कि आपका अब जम्मू कश्मीर में जो कि कई सारे नेशनल पार्क है, जैसे जम्मू कश्मीर में देखिए आपका जैसे आपका दाचिग्राम, ओके, हेमिस, उसका सलीम अली, ये सारे नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्रीज नेशनल एनिमल इज ओली काव। तो देखिए कौन सा कंट्री का जो कि नेशनल एनिमल जो कि होली काव है। ओके, काव है, तो आप याद रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा, नेपाल। ओके, इंडिया मत टिकीजिएगा, नेपाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, जो कि भारत में जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? ओके, व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि 1970 में हुआ था। ओके, जो कि किसके रिलेटेड है? मिल्क के रिलेटेड है। मिल्क जो कि प्रोडक्शन के रिलेटेड है, याद रखें, मिल्क प्रोडक्शन के रिलेटेड है व्हाइट रेवोल्यूशन। और इसके फादर कौन थे? वर्गीज कुरियन। ओके, वर्गीज कुरियन, और याद रखिए 1970 में हुआ था और इसके फादर थे वर्गीज कुरियन। और ऑप्शन में देखिए एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इन इंडिया में कौन है? एमएस स्वामीनाथन, याद रखिए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। और यहाँ पे देखिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 8th क्वेश्चन है, रज़्मनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ विच हिंदू टेक्स्ट, जो कि रज़्मनामा, ओके, एक जो पर्शियन ट्रांसलेशन है कौन से हिंदू टेक्स्ट का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, रामायण है, रामायण का जो कि आपका पर्शियन जो कि ट्रांसलेशन क्या है? रज़्मनामा। ओके, और इसको किसने ट्रांसलेट किया था? बदाऊनी ने, याद रखिए, बदाऊनी। ओके, इसको ट्रांसलेट किसने किया था? बदाऊनी ने। ओके, ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटोरीज द जरावा ट्राइब रिसाइडेड्स, जो कि एक ट्राइब है जरावा। ओके, ये कौन से यूनियन टेरिटरी में मिलता है? तो याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। ओके, अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। अंडमान और निकोबार को सेपरेट करने वाला एक लाइन है, उसको क्या कहा जाता है? वो एक चैनल है जो कि सेपरेट करता है, उसको क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। ओके, 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ओके, ब्लू रेवोल्यूशन, ओके, वो किसके साथ रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिश प्रोडक्शन से, याद रखिए, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि मैंने आपको बोला था मिल्क प्रोडक्शन के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, व्हाइट रेवोल्यूशन। और यहाँ पे फूड ग्रेन जो कि प्रोडक्शन के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन। और ऑयल सीड के लिए येलो रेवोल्यूशन, याद रखिए, येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड के लिए येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड येलो, मिल्क प्रोडक्शन व्हाइट रेवोल्यूशन, एंड फिश प्रोडक्शन ब्लू रेवोल्यूशन, एंड फूड ग्रेन प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि सरकारिया कमीशन है के साथ लिंक करता है? तो याद रखिएगा, सेंटर स्टेट रिलेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सेंटर स्टेट रिलेशन इज द राइट आंसर। सरकारिया कमीशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, नाइट ब्लाइंडनेस जो कि कौन से विटामिन के जो कि डेफिशिएंसी में होता है? ओके, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए के अभाव से ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय विटामिन ए। और यहाँ ऑप्शन देखिए विटामिन सी, क्या होता है? स्कर्वी। ओके, स्कर्वी होता है। ओके, याद रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन इज द ब्लैक पगोडा, कौन सा जो कि टेम्पल को ब्लैक पगोडा कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। ओके, कोणार्क टेम्पल को ब्लैक पगोडा कहा जाता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? याद रखिएगा, ओडिशा में। ओके, ओडिशा में लोकेटेड है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट मोस्ट इन इंडिया, जो कौन से फॉरेस्ट जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो याद रखिएगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन लार्जेस्ट नंबर इन इंडिया। ओके, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट है आपका, जो कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट कौन सा है? तो याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। ओके, एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। और याद रखिए हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जो कि फॉरेस्ट कवर्स कहाँ है? हाईएस्ट परसेंटेज याद रखिएगा, और हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ पे? मिजोरम में। ओके, मिजोरम में हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? वो है आपका मध्य प्रदेश में। आप इसका डिफरेंस याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा, ओके, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और हाईएस्ट परसेंटेज में मिजोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is not a member of गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन सा एक मेंबर नहीं है? ओके तो देखिए सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कुवैत है, तो ईरान इज नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। याद रखिए, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ? हमारे देश में पॉवर्टी लाइन किस बेसिस पर जो कि डिफाइन किया जाता है? अब कौन से जो क्राइटेरिया है जो कि पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रिक्वायरमेंट ऑफ 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर द रूरल एरियाज। ये रूरल के लिए कितना है? 2400 कैलोरीज। ओके देन आपका 2100 कैलोरीज पर पर्सन इन द अर्बन एरियाज। अगर इससे कम कोई जो कि वो लेता है, ओके तो खाना खाता है, तो वो क्या होगा? वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर, जो पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा। ओके ये सारे फैक्ट आप याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा ग्लैंड कौन सा है? तो याद रखिए लीवर। लीवर इज द लॉन्गेस्ट ग्लैंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट? इंग्लिश ने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे जो कि एस्टैब्लिश किया था? तो याद रखिए जो कि सूरत इज द राइट आंसर। सूरत में सबसे पहले किया था। ओके गुजरात के सूरत में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1600 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर व्हिच 5 ईयर प्लान रोलिंग प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड? रोलिंग प्लान कौन से 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट किया गया था? तो याद रखिएगा इसके टाइम कौन से जो कि पार्टी गवर्नमेंट में था? तो जनता सरकार। ओके जो जनता पार्टी था, जो कि अब हमारे जो कि सेंटर में वो लोग अपना जो कि शासन कर रहे थे। ओके जनता पार्टी। और जनता पार्टी का फर्स्ट जो कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई, जो कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। याद रखिएगा मोरारजी देसाई। और इसका राइट आंसर होगा 5th प्लान। ओके बी इज द राइट आंसर, 5th प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पार्लियामेंट नोन एज? जापान पार्लियामेंट क्या कहा जाता है? तो याद है डाइट। ओके डाइट इज द राइट आंसर। यहाँ 21st क्वेश्चन, एलपीजी इज मेनली मिक्सचर ऑफ? जो कि एलपीजी किस चीज़ का मेनली मिक्सचर है? तो याद रखिएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके यहाँ पे देखिए जो कि प्रोपेन जो कि 20:80 होता है रेशियो, जो कि 20% होता है आपका प्रोपेन। ओके और 80% होता है आपका ब्यूटेन। याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एलपीजी में एक जो कि एक गंध आता है। ओके याद रखिएगा, उसको उसमें क्या दिया जाता है? इथाइल मर्केप्टन। ओके इथाइल मर्केप्टन वहाँ पे दिया जाता है, तो इसलिए उसके वजह से गंध आता है। ओके गैस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्टार्टेड आत्मीय सभा इन कोलकाता? आत्मीय सभा कोलकाता में किन्होंने स्टार्ट किया था? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय ने किया था। ओके राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने ब्रह्मो समाज का भी आरंभ किया था, ब्रह्मो समाज। ओके राजा राम मोहन ने जो कि आपका सतीदाह जो कि प्रथा के लिए काम किया था 1829 में। ओके 1829, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इनका साथ दिया था। इन दोनों मिलकर सती प्रथा को जो कि एबोलिश किया गया था। ओके और ऑप्शन देखिए आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। ओके लिटरेचर में नोबेल मिला था। कौन से बुक के लिए? गीतांजलि। ओके गीतांजलि के लिए मिला था। ओके जो कि हमारे एशिया का ही फर्स्ट थे। ओके हमारे एशिया कॉन्टिनेंट के ही फर्स्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। और इनको जो कि आपका पैरट ऑफ बंगाल कहा जाता है, पैरट ऑफ बंगाल। ओके पैरट ऑफ बंगाल, ये सारे फैक्ट। और इनको जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ओके महात्मा गांधी ने, याद है महात्मा गांधी ने गुरुदेव का टाइटल। और जो कि महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किन्होंने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिए महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड ए स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट? कौन सा प्रोविजन को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में? ओके तो याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चेंज इन फंडामेंटल राइट्स। ओके चेंज इन फंडामेंटल राइट्स इज द राइट आंसर। इसके लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से जो कि भाग में है? तो याद रखिएगा जो कि पार्ट 3 में मिलते हैं। ओके पार्ट 3 में है हमारे देश के। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया था? तो याद रखिए यूएस से लिया था। इसका कॉन्सेप्ट यूएस से लिया था, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया था हमारे फंडामेंटल राइट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? इसमें क्या होगा? देयर इज
इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो कि कोऑर्डिनेशन होगा किसके साथ, प्राइवेट और पब्लिक फर्म के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस, जो कि बक्सर का वॉर कब हुआ था। ओके तो याद रखिएगा 1764 को हुआ था। ओके जो कि बक्सर का हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके बी इज द राइट आंसर 1764। Which इंडियन रिवर डज नॉट ज्वाइन इन द बे ऑफ बंगाल, कौन सा रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन नहीं करता। तो डी इज द राइट आंसर नर्मदा, जो कि नर्मदा कहाँ जाती है, अरेबियन सी में जाती है, अरेबियन सी में जाती है। और ये रिवर जो कि एस्चुरी बनाती है। ओके एस्चुरी बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। और सारे रिवर जैसे कृष्णा रिवर वो भी जाता है बे ऑफ बंगाल में, महानदी, कावेरी, ये सारे वहीं जाते हैं। हड़प्पा वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन से रिवर के जो कि बैंक में हड़प्पा मिलता है। तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे मिलता है हड़प्पा शहर। ओके और साथ ही साथ ये याद रखिएगा जो कि 1921 ओके जिसमें आपका जो कि दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो कि हड़प्पा डिस्कवर किया था। ओके हड़प्पा याद रखें 1921 दयाराम साहनी हड़प्पा। उसको 1922 आपका राखालदास बनर्जी ने जो कि मोहनजोदाड़ो को खोज किया, मोहनजोदाड़ो की खोज किया था। ओके मोहनजोदाड़ो। तो ये सारे फैक्ट याद रखें। 1921 दयाराम साहनी हड़प्पा, 1922 राखालदास बनर्जी और आपका मोहनजोदाड़ो। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 28 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच केमिकल इज यूज्ड इन इंडेबल इंक ड्यूरिंग इलेक्शन, जो कि हम इलेक्शन में आप वोट देते हैं तब आपके हाथ में इंक लगाया जाता है। ओके याद रखिएगा वो इंक जो कि कौन सा जो कि आप केमिकल यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसका जो कि राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके सिल्वर नाइट्रेट इज द राइट आंसर। और हमारा देश के जो कि अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो याद रखिए सुनील अरोड़ा। ओके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। यू शुड रिमेंबर दिस ऑल्सो, सुनील अरोड़ा इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके और हमारे देश का जो कि कौन से आर्टिकल में है इलेक्शन कमीशन, 324 आर्टिकल, याद है 324 आर्टिकल में कहा गया है कि हमारे देश के लिए एक इंडिपेंडेंट जो कि एक इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, कुतुब मीनार जो किन के मेमोरी में बनाया गया था। तो याद रखिएगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके इनके जो कि इनके मेमोरी में बनाया गया था। और सबसे पहले किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको जो कि कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश ने। याद रखे इल्तुतमिश ने जो कि इसका कंप्लीट किया। किसने कंप्लीट किया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। और जो कि और रिकंस्ट्रक्ट किसने किया, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने रिकंस्ट्रक्ट किया उसको। ओके याद रखिए सबसे पहले इसका फाउंडेशन स्टोन और बनाना किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। देन उसको कंप्लीट किसने किया, इल्तुतमिश। और जो कि लास्ट में जो कि उसको फिर से री एस्टैब्लिश किसने किया था, उसका नाम था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट, गौतम बुद्धा ने उनका पहला जो कि सरमन कहाँ दिया था। तो याद रखिएगा सारनाथ में, सारनाथ जो कि यूपी में पड़ता है। ओके यूपी में लोकेटेड है, सारनाथ में दिया था। और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए जो कपिला वस्तु में उनका जन्म हुआ था। ओके बॉर्निंग कपिला वस्तु जो कि 563 BC में, याद है 563 BC में इनका बॉर्न हुआ था। और यहाँ पे देखिए कुशीनगर में उनका डेथ हुआ था। ओके गौतम बुद्ध का डेथ कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर। ओके कुशीनगर। और उनको जो कि इनलाइटमेंट कहाँ हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया। ओके बोध गया में हुआ था, बोध गया में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। और जो गौतम बुद्ध के जो कि बेटे का नाम क्या था, तो याद रखिएगा राहुल। ओके राहुल। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील किसका जो कि एक एलॉय है। ओके तो याद रखिए स्टेनलेस स्टील है लेकिन यहाँ पे स्टील नहीं मिलता। ओके ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो ये आयरन, क्रोमियम और निकेल का मिक्सचर है। ओके आयरन, क्रोमियम एंड निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन एनुअली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, मूर्ति देवी अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है। तो याद रखिएगा लिटरेचर में दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और यह साइंस में देखिए जो कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है एक। ओके शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो कि साइंस में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर जो कि ICMR देता है। ओके ICMR देता है, ये एक याद रखिए जो कि
शांति जो भटनागर अवार्ड, ओके, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम शिलोंग टू गुवाहाटी, जो कैपिटल हमारा जो कि असम का पहले शिलोंग था और जो कि गुवाहाटी कब जो कि चेंज किया गया 1973, यू शुड रिमेंबर दिस आल्सो, 1973, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 MB इक्वल टू 1 MB कितना होगा 1024 kV, ओके, 1024 kV, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज, हमारे देश के सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो याद रखिएगा हरिलाल जे कानिया, ओके, हरिलाल जे कानिया वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। और सुकुमार सेन देखिए ये फर्स्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, याद रखिए इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट कौन थे, सुकुमार सेन। और यहाँ पे GB मावलंकर जो कि हमारे फर्स्ट स्पीकर थे, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, GB मावलंकर। और अभी करंटली कौन है, ओम बिरला, ओके, ओम बिरला। और हमारे जो कि अभी के जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो याद रखिएगा उनका नाम है S.A. बोबडे, ओके, S.A. बोबडे is the present चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बोबडे। और हमारे जो कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज है, टोटल 34, ओके, 34 है, जो कि लिमिट 34 तक हो सकते हैं, ओके, 34। ये सारे फैक्ट आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली पीपल है ट्रेड रिलेशन विद, इंडस वैली पीपल का जो कि ट्रेड रिलेशन किस देश के साथ था, तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया, ओके, मेसोपोटामिया के साथ था इन लोगों का जो कि ट्रेड रिलेशन। और जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे फर्स्ट साइट कौन सा डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा, ओके, हड़प्पा किया गया था जो कि आपका 1921 में किया गया था। और किसने किया था, दयाराम साहनी ने, ओके, दयाराम साहनी। और सेकंड में कौन सा किया गया था 1922 में, 1922 में किया गया था, वो था आपका मोहनजोदाड़ो, ओके, मोहनजोदाड़ो। और ये किसने किया था, राखालदास बनर्जी ने, ओके, राखालदास बनर्जी, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड, माउंटेन का स्टडी को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ओरोलॉजी, ओरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माउंटेन। और यहाँ ऑप्शन देखिए ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या है, बर्ड की स्टडी को कहा जाता है, बर्ड, ओके। और ये कि जो कि सिस्मोग्राफी जो कि अर्थक्वेक को स्टडी को कहा जाता है, अर्थक्वेक, ओके, अर्थक्वेक। और जो कि एंटोमोलॉजी जो कि इंसेक्ट की स्टडी को कहा जाता है, इंसेक्ट्स, ओके, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होते हैं उनके स्टडी के लिए। तो याद रखिएगा ऑर्निथोलॉजी बर्ड, ओरोलॉजी माउंटेन, सिस्मोग्राफी इज द अर्थ जो कि अर्थक्वेक के बारे में, और आपका एंटोमोलॉजी जो कि इंसेक्ट्स के बारे में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे ऑफ NSSO, असम रैंक विच पोजीशन ऑफ इन द लिटरेसी रेट, जो कि रिसेंट एक सर्वे आया था जो कि हमारा जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने, तो आसाम में इसके जो इन टर्म्स ऑफ जो कि लिटरेसी रेट कौन सा पोजीशन आया है, 5th, ओके, 5th पोजीशन आया है। टोटल 85.29% इलिटरेट है पीपल यहाँ पे, ओके, 85 पॉइंट समथिंग, ये पॉइंट थोड़ा 85 पॉइंट समथिंग जो कि हमारे आसाम में लिटरेट है। तो अकॉर्डिंग टू जो कि 5th पोजीशन आया है, ओके, अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो कि 2011 जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारा आसाम का जो कि आपका लिटरेसी रेट कितना है 72.19, ओके, 19%। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, Which district of Meghalaya has ranked second best in the list of aspirational district ranking by नीति आयोग, कौन सा मेघालय का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि नीति आयोग द्वारा एक रैंक जारी किया था, उस रैंक में सेकंड आया है, ओके। तो रिवोई डिस्ट्रिक्ट, ओके, रिवोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय जो कि सेकंड आया है। और यहाँ ऑप्शन में देखिए नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 जन 2015 को, ओके, 2015 को, इंपॉर्टेंट है। जो कि आपका प्लानिंग कमीशन को भंग करके ये बनाया गया था, याद रखें, प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। और इसके जो चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चेयरमैन, ओके, देश के प्रधानमंत्री जो कि PM ये इसके चेयरमैन होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पाक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड हुई डिस्ट्रिक्ट, जो कि पाक्योंग नामक एक एयरपोर्ट है जो कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में है, ओके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में, ओके, सिक्किम में ये था, ओके। और सिक्किम में से एक दो फैक्ट याद रखें, कांचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, कांचनजंगा नेशनल पार्क, ओके, कांचनजंगा नेशनल पार्क। देन सिक्किम में आपका नाथुला पास, ओके, नाथुला पास, नाथुला वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो नाथुला जो कि इंडिया को जो कि चाइना से जोड़ता है, नाथुला, ओके, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सब आप फैक्ट आप याद रखिएगा। आसाम के जो कि कई सारे नेशनल पार्क है आसाम के, याद रखिएगा, जैसे डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी,
ओरांग, ये सारे जो कि आसाम में मिलते हैं नेशनल पार्क। ओके, तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।